क्या आपको पता है बैंक आपकी वर्किंग कैपिटल लिमिट डिसाइड कैसे करता है? चलिए इसे एक सिंपल से किराना स्टोर के एग्जांपल से समझते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है। वर्किंग कैपिटल आपकी सेल्स को फंड नहीं करता। वर्किंग कैपिटल फंड करता है आपकी सेल के पीछे जो रोज का अटका हुआ पैसा है। बिजनेस में कुछ पैसा हमेशा सिस्टम में अटका रहता है, कुछ पैसा स्टॉक में और कुछ पैसा मार्केट में उधारी में। इसी को फंड करने के लिए बैंक आपको एक लिमिट देता है जिसे बोला जाता है वर्किंग कैपिटल लिमिट। अब मान लीजिए आपका एक किराना स्टोर है, उसका 20 लाख का महीने का सेल है और उस 20 लाख की सेल करने के लिए आपके पास हर समय 6 लाख का स्टॉक या माल दुकान पर पड़ा रहता है। ये 6 लाख हमेशा अटका ही रहता है। आज माल बिकेगा तो कल उतना ही नया माल मंगवाना पड़ेगा। स्टॉक का लेवल जनरली कांस्टेंट रहता है। अब मान लो मार्केट में 2 लाख उधार पर हमेशा अटका रहता है और आप जिससे माल खरीदते हैं वो आपको 1 लाख का क्रेडिट देता है, तो आपका नेट क्रेडिट गैप 1 लाख हो गया। अब टोटल रोज का अटका हुआ पैसा जो है वो 6 लाख स्टॉक में है और 1 लाख क्रेडिट गैप में, यानी कि टोटल अटका हुआ पैसा कुल हो गया 7 लाख। ये अटका हुआ 7 लाख ही आपकी वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। आइए अब समझते हैं बैंक के कैलकुलेशन। आपके टोटल नीड है 7 लाख, पर बैंक पूरा 7 लाख फाइनेंस नहीं करेगा। मान लो मार्जिन रखता है बैंक 25%, तो बैंक अप्रोक्सीमेटली 5 से 5.5 लाख तक का लिमिट ही अप्रूव करेगा। यही आपकी वर्किंग कैपिटल की लिमिट हो सकती है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, कैलकुलेशन से सिर्फ लिमिट डिसाइड होती है, लेकिन पैसा तब मिलता है जब कोलेटरल स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपका कोलेटरल सिर्फ स्टॉक है जो कि 6 लाख का है और बैंक उसका सिर्फ 50% ही फंड करता है, तो आप एक टाइम पर 3 लाख ही यूज कर पाओगे। लेकिन अगर आप एडिशनल कोलेटरल देते हो जैसे प्रॉपर्टी या कोई और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, तो बैंक सैंक्शन लिमिट का फुल बेनिफिट देने पर भी कंसिडर कर सकता है। इसलिए याद रखिए, लिमिट 2 चीजों पर चलती है। पहला आपकी वर्किंग कैपिटल की जरूरत और दूसरा आपका कोलेटरल या अंडरलाइंग सिक्योरिटी। दोनों बैलेंस होंगे तभी लिमिट स्मूथली चलेगी। आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के अलावा बैंक ये भी देखेगा कि प्रॉफिट स्टेबल है या नहीं, ईएमआई प्रेशर मैनेजेबल है या नहीं, जीएसटी और फाइनेंशियल्स क्लीन है या नहीं, और सिबिल स्कोर और रीपेमेंट हिस्ट्री क्लीन है या नहीं। अगर सब ठीक है तो आपकी लिमिट एक्टिवेट हो जाती है। याद रखिए, बैंक ये नहीं देखता कि आप कितना माल बेचते हो, बैंक ये देखता है कि बिजनेस चलाने के लिए कितना पैसा लगा रहता है और लिमिट उस हिसाब से मिलती है। ऐसे ही सिंपल वीडियोस में हम सीखेंगे बैंकिंग के बेसिक्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं सीए अल्पित भंडारी और ये है द बैंकिंग ब्रीफ।